केदारनाथ जितना खूबसूरत है उतना ही मुश्किल केदारनाथ धाम में पहुंचना है। अब जाहिर सी बात है कि 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा में मुश्किलें तो होंगी ही। फिर भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम में पहुंचते हैं और कई भक्त ऐसे भी हैं जो ऊंचाई और पैदल यात्रा के चलते बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन अब उनकी इस परेशानी का हल ढूंढ लिया गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे को मंजूरी मिल गई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही बोर्ड बैठक में रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी में लगभग 5.5 किलोमीटर पैदल मार्ग के नव निर्माण की अनुमति भी मिली है। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से करीब 18 से 20 किलोमीटर की पैदल दूरी है। इसे तय करने में यात्रियों को लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। रोपवे बनने में यह दूरी मात्र 30 मिनट की रह जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि जल्दी ही आने वाले समय में केदारनाथ और हेमकुंड साहब दोनों जगह पर लोग केबल कार से रोपवे से जा पाएंगे। और उन्होंने तब घोषणा की थी और साथ ही ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दिशा में ये बहुत ही हमारा सार्थक प्रयास होगा, सार्थक पहल होगी कि जब हेमकुंड साहब रोपवे से लोग जाएंगे और केबल कार से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर जब ये योजनाएं धरातल पर आ जाएंगी तो आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुविधा होगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में केदारनाथ जाने के 2 ही विकल्प हैं, या तो 18 किलोमीटर का रास्ता या फिर हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा महंगी होने की वजह से कई श्रद्धालु इससे वंचित रह जाते हैं। पहाड़ी इलाका होने में ये निर्माण कार्य पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन भक्तों को अब बाबा केदार के दर्शन करने में आसानी हो सकती है, जिसके बारे में रुद्रप्रयाग के डीएम ने भी जानकारी दी। रोपवे का जो प्लान है वो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक है और ये करीबन 13 किलोमीटर लंबी रोपवे है, जिसमें 3 से 4 स्टेशन बीच में रहेंगे जहाँ पर यात्री अपना उतर भी सकते हैं, साथ ही चढ़ भी सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी आने वाले समय में इसको और बढ़ोतरी की जा सकेगी। जी, जो केदारनाथ केबल कार का रोपवे का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो प्रारंभिक डीपीआर और जो सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसमें निश्चित तौर पे आने वाले समय में जैसे ही केबल कार रोपवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ट्रैवल टाइम भी कम होगा और साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है उस पर भी लोड कम होगा और जो यात्रियों की संख्या में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं उनको काफ़ी हम सहूलियत से और कम एफर्ट्स में वो अपने दर्शन कर पाएंगे। इस साल केदारनाथ यात्रियों ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़े। अगर रोपवे निर्माण हो जाता है तो यात्रियों को और सहूलियत हो जाएगी और यात्रियों की संख्या में इजाफा भी होगा। अंकित शर्मा और प्रवीण सिमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।